एक दूसरे के प्रति समर्पण है। अभी कहा गया था कि इतनी बड़ी योग साधना ध्यान, आप दौड़ के आइए और एकदम साधना पर ध्यान पर बैठ जाइए। पहले आप देखिए आपकी श्वास की गति क्या कह रही है। श्वास की गति इतनी तीव्र होती है, पहले क्या कहा जाता है कि उसको शांत कर लो। क्रोध के समय सांस की गति अलग चाल होती है, गाली देते समय अलग चाल होती है, और कोई आपकी बुराई करे तो अलग चाल होती है, दौड़ के आओ तो अलग चाल होती है। पहले उसकी चाल को शांत कर लो, पहले अपने विचारों को शांत कर लो, अपने मनोवृत्ति को शांत कर लो, अपने अंदर वो प्रेम जगाइए, और इन सब चीजों के कारण ही वो पात्रता बनती है। और जब मेरे अंदर पात्रता तैयार होती है तो कहा गया है कि पात्रता जब तैयार हो जाती है फिर वो व्यक्ति संसार में फंसता नहीं है। कि झूठे के प्यार में, नकली संसार में, क्षणिक व्यवहार में फंस मत जाइए। झूठे व्यक्ति के प्यार में, नकली संसार में और क्षणिक बहार में, कामनी के लोभ में, कंचन के मोह में, कीर्ति की चाह में मन को ना फसाइए। माँ बाप के दुलार को, सीधे सरदार को मन में कभी भी ना तुम भुलाइए। कि नाम गुणगान का, सतगुरु के ध्यान का मन में कभी बंदे गुमान मत लाइए। एक एक शब्द को सुनना और समझना कि माता पिता के दुलार का और सीधा सरदार, कोई तुम्हारा मालिक, कोई तुम्हें पैसे देने वाला, तुम्हारा सहयोग करने वाला, इत्यादि को ऐसा तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं कि नाम गुणगान का और सतगुरु के ध्यान का, कि मैंने गुरु की सेवा की, मैंने गुरु का ध्यान किया, मैंने इतनी तपस्या की, हम हिमालय के पहाड़ों में हमने 6 महीने तक खाया न पिया। इन चीजों का भी गुमान आ जाता है, तो वो गुमान मुझे नहीं लाना है। साधना के आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे गुरुदेव का ये शब्द था कि बाल के 1000 में भाग भर भी किसी प्रकार का आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रह गया तो आपको जन्म लेना पड़ेगा, मुक्त नहीं हुए। कि जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब समस्त प्रकार की वासनाएं, चाहे वो सेवा की हो, चाहे वो ध्यान की वासना हो, चाहे साधना की वासना हो, चाहे दान की वासना हो, सभी प्रकार की इच्छाओं, कामना और वासनाओं को हृदय से निकालना पड़ेगा। तब वो साधक साधना के क्षेत्र में प्रवेश करता है और तब उसे आत्मज्ञान और आत्म शांति मिलती है। फिर वो जहां बैठे जो करे, जो सारे कार्य को करते हुए वो अपनी जगह वहीं पर रहता है। अब ऐसा भक्त फिर उससे कोई गलत कर्म, कोई पाप कर्म हो ही नहीं सकते। मेरे अंदर सबसे ज्यादा दुश्मन तो मेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। लेकिन हर व्यक्ति को यदि पूछा जाए तो वो क्या कहेगा कि मेरा पड़ोसी दुश्मन है, मेरे रिश्तेदार दुश्मन है, किसी का परिवार से नहीं बनती तो वो उसका नाम लेगा कि मेरा वो दुश्मन है। लेकिन कभी भी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनमें से किसकी अधिकता हो गई। डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते, डॉक्टर साहब बॉडी चेकअप कर दो,
कि शायद किसी विटामिन की, किसी तत्व की न्यूना अधिकता हुई हो, तो वो आप दवा से ठीक कर देना। डॉक्टर बॉडी चेकअप करता है, ब्लड निकालता है, सीटी स्कैन करता है और इन करके बता देता है कि आपके शरीर में ये कमी है। कभी एक बार अंतःकरण का भी चेकअप करा लिया करो। मेरे कहने पर संत सदगुरु के सामने आकर खुल के बोल दो कि गुरुदेव यदि मेरे अंदर कोई कमी हो आप कह दो। वैसे तो मैंने ये तक देखा है कि आम लोग कह दे तो कह दें, यदि सदगुरु ने भी कह दिया सुधार की बात तो सदगुरु पर भी गुस्सा लोग हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम तो अपने कुछ काम बनाने आए थे महाराज जी, हमारी कमी निकालने लगे, आज के बाद आश्रम पर ही नहीं आएंगे। बात करता हूं, लेकिन कोशिश करो कि इस अंतःकरण का भी कभी कभी चेकअप करा लिया करो। जिस डॉक्टर से आप शरीर का चेकअप कराते हो वो कितना भी स्वस्थ होगा फिर भी एक दिन जाएगा, छूटेगा, उसको तो यही जला दिया जाएगा। लेकिन अंतःकरण का आपने चेकअप करा के उसका ट्रीटमेंट कर लिया अच्छे से, तो वो अंतःकरण ही तो आपके साथ जाता है। जैसे हम इस फोन के टूट जाने पर इसमें से चिप निकाल के और दूसरे फोन में लगा देते हैं, ठीक इसी प्रकार तो मेरा जीवन है। लोग कहते हैं कि आप कुछ भी करते रहो, क्या जाता है, किसने देखा है। इस विषय पर तो आप विस्तार से कभी भी एकांत में बैठ के चर्चा कर लो। हम लोग आध्यात्मिक पर ही पीएचडी करते हैं, एक एक अक्षर पर, एक एक विषय पर। इस अंतःकरण में जो रोग लगे हुए हैं, जो विकार लगे हुए हैं, इनको दूर सिर्फ सदगुरु कर सकते हैं और उसकी दवा है ध्यान और साधना, अच्छी संगत, स्वाध्याय, सदगुरु की आज्ञा का पालन करना और अंत में साक्षात्कार करके उस ध्यान में एकाग्रचित होकर आत्मज्ञान को प्राप्त करना। और आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको अपने ही अंदर झांकना पड़ेगा। समय भी लगभग समाप्ति हो रहा है। एक भजन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और दूर दराज से आए हुए सभी भक्त संत साधकों का हृदय से अभिवादन करते हैं कि आप लोग इतनी सर्दी के बावजूद भी समय से यहाँ आए। अभी कोई एक भक्त कह रहे थे कि आज मौसम बहुत खराब है। मैंने कहा कि ठीक है, धूप नहीं निकली तो उस मौसम का धन्यवाद दो, कम से कम पानी तो नहीं बरसा। हम हर वक्त नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं। हमने कहा हम तो बड़ी खुशी हो रही है। किसी ने कहा कि मौसम विभाग वाले बता रहे हैं कि 14 तारीख को तो पानी बरसेगा ही बरसेगा, 14, 15, 16 3 दिन में। तो हम तो धन्यवाद देते हैं उस मौसम को, उस प्रकृति को। सुबह से बड़ी प्रसन्नता है तो कम से कम हमारे ये भक्त साधक ठीक से बैठे। बारिश होती तो शायद और सर्दी बढ़ती। बैठने के लिए इतनी ही जगह है, उतना मैं कैसे भी कर लूं। तो हम तो सुबह से खुश हैं। और वो बंदे कह रहे थे कि भाई आज तो मौसम बहुत ही खराब है। तो उस खराब की तरफ ध्यान जाता है। हो सकता अभी हम लोग जो प्रवचन बोल रहे हैं, कुछ लोग उनमें अच्छी बातें न लग के ये देखते हैं कि इनमें इनका वीक पॉइंट कौन सा था, हम वो याद कर लें। जैसे एक मास्टर ने कहा, सफेद कागज दिया, उस पर एक पेंसिल का निशान लगा दिया और क्लास में 100 बच्चों को पूछा कि क्या दिख रहा है। सभी ने कहा कि काला निशान दिख रहा है, काला निशान दिख रहा है। मास्टर ने अंत में कहा है कि पूरा सफेद कागज नहीं दिख रहा है, कि नहीं वो तो दिख रहा है लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, वो काले निशान की तरफ ध्यान है। हम दोषों को देखते हैं, अवगुणों को देखते हैं और उसके साथ साथ हमारे गुण निकल जाते हैं। इस प्रकृति का हमेशा धन्यवाद करो। आपका जन्म मिला है, माँ बाप का धन्यवाद करो कि जिन्होंने मुझे ये शरीर दिया है, जिससे हम खा रहे हैं, पहन रहे हैं, संसार का कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान ध्यान सब कुछ इससे करेंगे। लेकिन धन्यवाद को न देकर हम अवगुण निकालते। कुछ तो बच्चे ये तक कह देते कि क्यों पैदा किया था, हमने कहा था तुमसे। अब बताइए उन्हें वो माँ बाप क्या जवाब दे। तो मेरे बंधुओं, चाहे प्रकृति हो
चाहे मनुष्य हो, हर किसी का धन्यवाद देना सीखिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। कि आया है सो